नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 46 में बृहस्पति ग्रह का अलग अलग भाव में फल के क्रम को आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। और जो है आज हम 9th, 10th, 11th और 12th हाउस 9, 10 और 9, 10, 11 वो 12 भाव में बृहस्पति ग्रह यानी गुरु यदि स्थित हो तो कैसा फल करेंगे, जातक को जीवन में कैसा फल करेंगे। एक बारी पुनः मैं दोहराना चाहूंगा कि हम अभी जो बात कर रहे हैं गुरु की सिंगल प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर गुरु अकेले 9th हाउस में या 10th हाउस में या 11th हाउस या 12th हाउस में हो। अभी हम दूसरे राहु शनि जैसे ग्रहों की युति या दृष्टि के संबंध की से फल में जो उसके फल में फलादेश में जो फर्क आएगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। या गुरु आपके नीच राशि के हों या जो है वो कुंडली के लिए योगकारक ग्रह ना हो तो उन स्थितियों में इस फलादेश में कुछ चेंज आएगा, परंतु फिर भी मूलतः हमारा जो है फलादेश जो है इस तरह से ही रहेगा। इन्हीं आधारों पे वो कम ज्यादा होगा, लेकिन रहेगा तो ऐसा ही, क्योंकि जो हमारे गुरुदेव है वो बिल्कुल बहुत ही शुभ जो है प्लेनेट है और ये जो है ये अपनी शुभता नहीं खोते, यानी कि जातक को बुरे जो है फल नहीं करते। शुभता में कमी जरूर आ जाती है अगर ये नीच के होंगे या कुंडली के लिए अकारक होंगे या जो है अशुभ ग्रहों के साथ होंगे तो इनके जो शुभ फलों में कमी जरूर आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है आपके जो है विपरीत फल नहीं देने लगेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं अगर 9th हाउस में गुरु हो तो 9th हाउस में अगर गुरु हो तो 9th हाउस क्या है, भाग्य का है, धर्म का है, पिता का है। तो इससे संबंधित जितने भी हमारे 9th हाउस से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं उससे संबंधित में इसमें फलों में वृद्धि होगी। ये क्या है, ये जो 9th हाउस है ये त्रिकोण है, 1st, 5th, 9th। और मैंने कल भी पिछले पार्ट में भी हमने चर्चा करी थी कि 1st हाउस से ज्यादा बली 5th त्रिकोण और 5th से भी ज्यादा बली 9th त्रिकोण। तो यानी 9th हाउस जो है सबसे जो है बली यानी कि सबसे अच्छा माना जाता है यहाँ पे गुरु ग्रह क्या होना। क्यों? क्योंकि ये है धर्म का, भाग्य का, पिता का। और गुरु में क्या है, गुरु का अपना भी जो नैसर्गिक कारकत्व है उनमें यही चीजें हैं। तो इसलिए अगर गुरु वहीं बैठ जाते हैं तो जो है उसमें जो है डबल उसमें फायदा जातक को मिलता है। तो अगर 9th हाउस में गुरु होंगे तो क्या कर देंगे, आसानी से भाग्य आसान हो जाएगा, यानी कि आसानी से आपको सारी चीजें जो है जीवन में प्राप्त होगी। और जो है आप ये हायर एजुकेशन का है। अब इसको हायर एजुकेशन को समझने के लिए आप इसको ऐसे ना समझे कि कोई डिग्रियां ही बड़ी बड़ी लेगा, वो ले सकता है, वो हायर एजुकेशन का है, वो नहीं हम कह रहे। लेकिन जो है उसको जो है हर एक जो है शास्त्र को पढ़ने या उसका ज्ञान प्राप्त करने की बिल्कुल जिज्ञासा होगी और उसमें वो सफलता भी प्राप्त करेगा। तो ये इसमें हायर एजुकेशन का मतलब है किसी भी चीज की डीप स्टडी वो जातक करना चाहेगा और वो कोई भी जो हो। और ये धर्म का भी है, तो यानी जितने भी धर्म होते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करने की उसकी रुचि रहेगी, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा और धर्म से संबंधित जितने भी और धर्म भी है उनको जानने के लिए भी वो हमेशा प्रयासरत रहेगा और उसमें सफलता भी प्राप्त करेगा। और इस तरह से जो है हम देखेंगे भाग्यशाली, पिता से अच्छे संबंध, पिता से कैसे रहेंगे, अच्छे संबंध रहेंगे। और धार्मिक यात्राओं का ये क्या है, रिलीजियस, जितने भी रिलीजियस हमारी जो है धार्मिक जो यात्राएं होती है, जैसे जो भी जिसको भी जो अपने धर्म के हिसाब से जो भी जिसको धार्मिक यात्रा समझता है उस तरह की वो अपने धर्म के हिसाब से करेगा। और इस तरह जब गुरु यहाँ पे होते हैं तो वो तो दूसरे धर्मों को भी मानने का मतलब ये है कि जानने की इच्छा होती है उसको, तो वो हमेशा जो है रिलीजियस यात्राएं इस तरह से करता रहता है। और जीवन में लंबी यात्राएं, इवन वो फॉरेन तक जो है
जो है रिलीजियस उसमें जाता है। और जो है इसमें क्या होगा कि ये क्या है, गुरु जो है बृहस्पति क्या है, गुरु है। तो ये जो जातक होगा 9th हाउस में जिसके गुरु होगा, वो अपने मतलब इनकी संगति, गुरुओं की संगति करना चाहेंगे, क्योंकि उनको वहां पे जो है एक अच्छा अनुभव, मतलब फील अच्छा आता है गुरुओं के साथ रहने से। तो वो गुरुओं की संगति, किसी भी तरह के गुरु, जो चाहे वो उनको एकेडमिक हो, चाहे किसी दूसरी जो है उनके तरह के कोई उपदेशक हो या गुरु हो, उनके साथ जो है उनकी संगत करने के हमेशा उसके लिए मतलब इच्छुक रहेंगे। तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा गुरु को माना गया है। तो यहाँ पे जब गुरु होंगे तो यहाँ से जो है दृष्टि डालेंगे, 1 2 3 4 5 लगन पे दृष्टि डालेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे गुड पर्सनैलिटी और गुड पर्सनैलिटी और स्टेबल और गुड पर्सनैलिटी। तो क्या देंगे यहाँ पे, जब फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल स्टेबल पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ पे ये लिया जाता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होगी, आपकी पूरा जीवन भर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि कुछ जीवन में कुछ समय तक तो उनकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनसे कुछ ऐसे गलत काम हो जाते हैं कि फिर वो उनको नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अखबारों में न्यूज में पढ़ते हैं कि एक जो है उसमें कोई जो है कोई उससे गड़बड़ होगी कुछ अपने लाइफ में, और बाद में उनको या जेल जाना पड़ा, या उनकी जो है जो दाग लग गया, उनको अपने उस पे ख्याति पे दाग लग गया। तो इस तरह की नहीं होगा, इनकी स्टेबल पर्सनैलिटी रहेगी, यानी जिस तरह की इनकी एक बार पर्सनैलिटी बन जाएगी वो थ्रू आउट उनकी लाइफ वही रहेगी। और एक चीज और है यहाँ पे, जब वो 9th हाउस में जब गुरु होते हैं, फर्स्ट हाउस को देखते हैं, तो वो जो लुक उनका पर्सनैलिटी में लुक होता है कुछ धार्मिक नेचर का हो, ये वाला जहां पे गुरु होते हैं उसका असर उस हाउस में जरूर आएगा। यानी फर्स्ट हाउस को जब देखेंगे तो पर्सनैलिटी आदमी की कुछ धार्मिक, जैसे वो पहनावा जिस तरह का वो पहनावा रखेंगे, या जैसे तिलक लगाना, ये कुछ तरह से जिस तरह से भी आप देख सकते हैं, वो अपने धर्म के हिसाब से उनका लुक उनकी पर्सनैलिटी में झलकेगा। धार्मिक लुक उनकी पर्सनैलिटी में जो है झलकेगा। और ये यहाँ से आयु को भी ये वृद्धि करता है, स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो है फिफ्थ जो है 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि इनकी कहां पे गई, 3rd हाउस पे गई। तो 3rd हाउस हमारा क्या है, ये हमने यहां लिखा है गुड स्पीकर, यानी कि जब 3rd हाउस हमने बोला था कम्युनिकेशन का है, तो जो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि गुरु ने ही वहीं पे दृष्टि डाल दी, तो आप जो भी आप बात कहेंगे बिल्कुल जो है आप शास्त्रों के अनुसार और नियमों के अनुसार, और आपकी बहुत ही अच्छे आप जो है वक्ता होंगे, अच्छे राइटर हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे एंकर हो सकते हैं, न्यूज जो है रीडर हो सकते हैं। और यहाँ पे जो है बृहस्पति की दृष्टि से आप क्या होंगे, ये छोटे भाई बहनों का हाउस है, और छोटे यानी ग्रुप्स का भी हाउस है। यानी अगर आपका किसी ऐसी छोटी संस्था है, उसके आप हेड हो सकते हैं, है ना। ये जितनी भी छोटी चीजें उनका हाउस है, इसको आपने, क्योंकि अब आपका फलादेश करने में जो है, जब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं तो हम एक एक दो चीजों को समझते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं, जब हम फलादेश को अब बहुत हमने बढ़ाना है, हाउस तो वही रहेगा लेकिन उससे ही रिजल्ट को मिलना है। तो जब हम इसको छोटा मानते हैं, तो यानी छोटा भाई बहन या छोटा ऑर्गेनाइजेशन, छोटी जो भी चीज छोटी होगी उसका ये ही रिप्रेजेंट करता है हाउस। तो अगर इस तरह के होंगे तो आप वहां पे जब गुरु की दृष्टि आई तो आप उसका अच्छे मैनेजर होंगे, अच्छा सा मैनेज कर पाएंगे छोटा जो है ऑर्गेनाइजेशन। बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे को 11th हाउस देखना पड़ेगा, अभी उसका नंबर भी आएगा, क्योंकि ये बड़े भाई और बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हाउस है 11th, ये है छोटा। तो इस तरह से यहाँ पे 7th दृष्टि यहाँ पे आई इनकी, और उसके बाद 8th 9th दृष्टि जो है इनकी पंचम स्थान पे आई। तो पंचम स्थान से संबंधित सभी जो है अच्छे जितने भी हैं, इस पे संतान शिक्षा से संबंधित सारे जो है आपको फल अच्छे देंगे। और जो है एक चीज और भी है, जब 9th गुरु यहाँ पे जाते हैं 9th हाउस पे, तो ये हमारा जीवन का एंड होता है।
अगर हमने देखा था कल, हमने यहाँ 5th हाउस को देखा था कि अपने जो है जो जो पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए होते उसको हम, या बुरे जो भी किए थे, हम 5th हाउस से देखते हैं। अब जो है हमारी लाइफ के कर्मों का एंड 9th हाउस होता है। तो अगर गुरु ही वहां चले गए तो क्या हो जाएगा, आप जो है एंड में अपने जीवन में बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, और आप जो है सारी जो है और चीजों को छोड़ के आप ऐसा अपना जो है एक बिल्कुल भगवान के जो है समीप जो जाने का एक रास्ता होता है उसको चुन लेंगे। आप धार्मिक प्रवृत्ति के, एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के आप रहेंगे अपने जो है लास्ट जीवन में, अपने जीवन के अंतिम समय में आप धार्मिक हो जाएंगे। और ये दान वगैरह भी का भी होता है, तो यानी कि आप दान के बड़े इच्छुक होंगे और गुप्त दान करते रहेंगे जीवन में, जो कई बार लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने दान भी दिया है। तो 9th हाउस में बड़े बहुत ही शुभकारी होते हैं गुरु। 5th हाउस को देखते हैं तो संतान बहुत अच्छी देते हैं, संतान आपकी आज्ञाकारी होती है और आपको एजुकेशन में इसको फायदा मिलता है। और यहाँ पे जितने भी 5th हाउस के हमारे, आप यहाँ देख लीजिए, शार्प इंटेलेक्चुअल मैंने लिखा है। 5th हाउस को देखेंगे तो कैसा इंटेलेक्चुअल होता है, शार्प इंटेलेक्चुअल होता है, हमेशा नया सीखने के उत्सुक, स्पिरिचुअल होकर फायदा। हाँ, ये जो मैंने शब्द लिखा कि ये मैंने इसलिए धार्मिक, क्योंकि गुरु ही आपके धर्म स्थान पे है, तो इसलिए आप जो है अगर फायदा गुरु का लेना चाहते हैं और सारे गुरु के कारकत्वों को फायदा लेना चाह रहे हैं, उनके जहां के वो स्थिर कारक है या जो भी उनके नैसर्गिक कारकत्वों का फायदा लेना चाहते हैं, तो आप धार्मिक हो जाएं। जितने अधिक आप धार्मिक होंगे उतने आपको जीवन में सफलता मिलती जाएगी और बिल्कुल आप जो है एकदम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो 9th हाउस में किसी का भी आप गुरु देखें तो आप समझ जाएं कि ये जो है बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है और इनको जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली। तो और इसका जो हमने कल जो हम देख रहे थे कि गुरु अगर जिस स्थान पे होते हैं तो उस स्थान की कुछ हानि भी करते हैं, तो वो क्या यहाँ पे वो वाला जो प्रिंसिपल स्थान हानि करो जीवा वाला जो प्रिंसिपल लगेगा, तो यहाँ क्या लग सकता है, तो अगर गुरु यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कई बार पिता से दूरी कर देते हैं, है ना, अगर वो एक आधे किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो दूरी का मतलब ऐसा हो जाता है कि कई बार पिता को नौकरी धंधे या काम काज की वजह से बाहर, घर से बाहर भी रहना पड़ता है। यहाँ पे दूरी का मतलब लड़ाई झगड़े से नहीं है, गुरु कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो ये क्या हो सकता है कि आपको अपने संतान से या संतान को आपसे दूर रहना पड़ रहा है किसी अपने बिजनेस से, नौकरी की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में वो अपने परिवार से अलग रहते हैं। अलग का मतलब है वो नौकरी पेशे से बाहर होते हैं, तो वो एक जो है बच्चा जो है पिता का इतना जो है रोज का जो इकट्ठे रहने वाला सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो स्थान हानि करो जीवा वाला जो प्रिंसिपल है वो इस तरह से यहाँ पे लग सकता है, लेकिन वो ज्यादा जो हानि तभी करता है अगर वहां पे किसी एक या दो अशुभ ग्रहों का दृष्टि या गुरु के ऊपर युति संबंध बन रहा हो। अब अगर चलते हैं आगे, अगर 10th हाउस में गुरु आ जाए तो 10th हाउस क्या है, केंद्र का स्थान है। और 10th हाउस जो है सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र है। फर्स्ट, जैसे हमने 9th हाउस को सबसे बढ़िया या सबसे पावरफुल त्रिकोण कहा था, उसी तरह 10th हाउस क्या है, सबसे जो है स्ट्रॉन्ग केंद्र कहलाया जाता है, तो कहलाता है। तो इस तरह से अगर गुरु वहां पे होंगे तो ये भी एक बहुत ही अच्छा योग बनेगा गुरु का। तो यहां से क्या होगा, 10th हाउस से संबंधित जितने भी हमारे जो इसके कारक या कारकत्व है उसका फायदा मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, सत्कर्मी हो जाएगा आदमी। जो भी कर्म करेगा, चाहे नौकरी करे चाहे वो व्यवसाय करें, उसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है वो आदमी सत्कर्म करेगा, यानी उसमें लगन से काम करेगा। और आपने देख लेना जिसके भी यहाँ पे गुरु होंगे वो बिल्कुल रूल के हिसाब से काम करने वाले होंगे। नौकरी में होंगे तो जो नियम बोलेगा उस तरह से ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। बिजनेस में भी सारा अच्छे से करेंगे। मैंने यहाँ लिखा भी होगा, नियम के अनुसार कार्य करने वाला, सत्कर्मी,
इन शब्दों में बड़ा मतलब आप इसको एक्सपोज मतलब इसका और इसको कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं कि सत्कर्मी यानी जो भी काम करेगा, हम ये नहीं बोल रहे सत्कर्मी का मतलब कोई पूजा पाठ ही करेगा का बोलने का मतलब है चाहे वो नौकरी करे चाहे व्यवसाय करे, वहां पे सत्कर्म में इन्वॉल्व रहेगा, अपना पूरा जीवन उसमें ही उनका निकलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे होंगे और यहाँ पे बॉस के साथ उनकी अच्छी होती है क्योंकि अच्छे कर्म करते हैं वो, तो बॉस उनको हमेशा अपने साथ या उनकी जो है हमेशा राय लेके चलते हैं। गवर्नमेंट से यहाँ पे फायदा कराता है, ये सरकारी क्षेत्र से यहाँ पे फायदा कराते हैं। 10th हाउस में गुरु, तो उनको जो है सरकारी क्षेत्र का मतलब है आपको नौकरी मिल सकती है, आप अच्छे पद पे हो सकते हैं। और गुरु एक्सपेंशन करते हैं जहां होते हैं, हमने ये नहीं भूलना है एक्सपेंशन, ऑटोमोड और ग्रेजुअल इंक्रीज। यहाँ पे अगर नौकरी करते हैं आप तो धीरे 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 बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे अगर बिजनेस करते हैं तो धीरे 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 आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम 10th हाउस पे देखते हैं। 10th हाउस से दृष्टि जाती है 1 2 3 4 5 सेकंड हाउस को जाती है, तो सेकंड हाउस से संबंधित यहाँ पे अब क्या होगा, गुरु कैसे काम करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। और जो 10th हाउस में जब गुरु है, जब हमने 9th हाउस पे देखे थे, तो 9th हाउस से संबंधित जो है चीजों का उनमें जो है समावेश रहता है। जैसे यहाँ धार्मिक है तो वो लगन में भी दिखेगा उनके, वो जो है लगन, या जो है 3rd हाउस में उनकी दृष्टि जाती थी 7, तो मतलब अपने छोटे भाई बहनों या उनको भी वो संस्कार डालने में लगे रहते थे, क्योंकि धार्मिक में अपने गुरु की अपना ही उनका नेचर ही वैसा है। अब 10th हाउस में जब गुरु चले गए तो वो बदल जाएगा। अब क्या होगा, अब वो सत्कर्मी है, यानी जहां भी जाएंगे तो यही शिक्षा देते फिरेंगे कि अच्छे से काम करो, अच्छे से काम करो, नियम के अनुसार करो, ये इनमें रहेगा। तो 10th हाउस में जब गुरु है तो 1 2 3 4 5 या कुटुंब को देखा तो कुटुंब है उनका, एक तो कुटुंब अच्छा होगा, बड़ा होगा, एक्सपेंशन करता है गुरु, और इनका वहां मतलब प्रभाव भी रहेगा अपने उस पे। और वो जो सत्कर्म वाली उनकी परिभाषा, क्योंकि 10th हाउस ने जो दिलानी उनको, वो यहाँ पे भी लागू करेंगे अपने परिवार पे भी, कि देखो ऐसे काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए, नियम के अनुसार काम करना चाहिए, वो सारा फार्मूला वो यहाँ पे भी लगाते फिरेंगे। तो 1 2 3 4 5 धन उनके पास संचित होगा, बिल्कुल होगा, और परिवार में उनकी अच्छी वो रहेगी, पत्नी के आयु को यहाँ वृद्धि करते हैं। तो 5 6 7 यहाँ को देखते हैं तो सभी सुख जो है, कार मकान गाड़ी सब कुछ होगा, और उसको भी वो वही फार्मूला कि उसमें भी वो जो है नियम के अनुसार जब जरूरत है तभी गाड़ी चलनी चाहिए, है ना, वो वाला फार्मूला यहाँ हर एक चीज पे लगाएंगे। प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ होगा इनके पास, लेकिन जो है वो उस नियम को जरूर लगाते चलेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे माता के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। और 10th हाउस में नियम के अनुसार अच्छी प्रॉपर्टी में सारी चीजें होगी, उनको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी जितनी भी उनको चाहिए, और लेस कंपटीशन, क्योंकि 7 8 9 दृष्टि गुरु की यहाँ 6 हाउस में जाती है। तो क्या कर देते हैं गुरु, अपने बुद्धि से कॉम्पिटिटर्स को कम कर देते हैं। तो कंपटीशन में सफलता, रोग ऋण शत्रु कम, कंपटीशन मतलब शत्रु कम हो जाएंगे अपनी बुद्धि बल पे, और जो है अपने सत्कर्मों से वो शत्रुओं को जो है जीत लेंगे और वो कम रहेंगे। और यहाँ पे रोग ऋण शत्रु भी रोग भी कम होंगे, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल नियम वाले इंसान है। तो नियम वाला इंसान जो है अपने दिनचर्या को भी अच्छा रखता है, हर एक चीज को अच्छा रखने की वजह से रोग भी कम ही उनके नजदीक आते हैं। तो इस तरह से ये जो है, और ये 4th हाउस मैंने लिखा था ओल्ड एज गुड, क्योंकि 4th हाउस हमारा ओल्ड एज का भी है। अगर 10th हाउस में गुरु होंगे तो आपकी जो अंतिम जीवन होगा, अंतिम समय होगा जो आपके जीवन का, वो अच्छा बीतेगा। तो यानी 10th हाउस में गुरु 2nd हाउस के, 4th हाउस के और 6th हाउस पे के भी अच्छे फल करेंगे, और अपने जहां जहां के वो स्थिर कारक है वहां के अच्छे फल करेंगे, और जो है 10th हाउस के फलों में वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि 10th हाउस में गुरु भी की प्लेसमेंट भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। सरकारी क्षेत्र से आपको बड़ा फायदा मिल सकता है, और आपको कुछ अगर और चीजें भी कुछ 1 2 और आपका कॉम्बिनेशन बन रहा हो अच्छे ग्रहों का,
तो आपको सरकार की तरफ से बड़ा कोई जो पुरस्कार भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसको 10th हाउस को देख सकते हैं। तो यानी 9th हाउस 10th हाउस दोनों अच्छा। अब यहाँ पे गुरु का स्थान हानि करो जीवा में क्या हो सकता है कि यहाँ पे आप जो है कई बार जो है बिल्कुल नियम के अनुसार काम करने वाले हैं, तो उस नियम के अनुसार काम करते करते कई बार आपको जो है कुछ परेशानी भी आ सकती है। अगर वहां पे स्थान हानि करो जीवा का प्रिंसिपल जो लगेगा वो ये लगेगा कि आप बात नहीं मानते क्योंकि आप नियम वाले इंसान हैं। तो उस वजह से कई बार आपकी कार्यालय में अपने जहां पे भी आप काम करते हैं, चाहे बिजनेस में चाहे वहां पे, कई बार आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ये इससे ज्यादा कोई उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे 6th हाउस को देखेगा तो किसी तरह का भी आपका कोई भी विवाद हो जाए आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो अब 11th हाउस में चलते हैं, गुरु को 11th हाउस पे रखते हैं। 11th हाउस में गुरु होंगे तो क्या है ये 11th हाउस में गुरु को भी ठीक ठीक माना गया है, अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि ये दुख स्थान नहीं है। दुख स्थान 6 8 12 है, हमारे दुख स्थान हमारे 6 8 12 है। 3 और 11 में हम जो है गुरु को इतना, ये अशुभ स्थान है लेकिन ये आय का स्थान भी है, इनकम का स्थान भी है और यहाँ के गुरु कारक भी होने की वजह से जो है अच्छा फल करते हैं। और 11th हाउस में जो भी ग्रह जाता है वो उसके कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है और बृहस्पति तो पहले ही एक्सपेंशन करता है। तो यहाँ के सभी जितने भी कारकत्व 11th हाउस के होते हैं उनमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अच्छे जो है अच्छे स्रोतों से आए, क्योंकि गुरु है वहां पे, तो आप कोई भी जो है गैर कानूनी काम, अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। आपकी जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे बिल्कुल 1 नंबर के और अच्छे अच्छे होंगे। और मित्र मंडली, ये मित्र मंडली का है, तो मित्र मंडली से आपकी बहुत ही अधिक मित्र मंडली होगी और ये बड़े भाई का भी है तो आपका बड़े भाई से भी आपको अच्छी सपोर्ट रहेगी। तो इस तरह से लगातार आए, क्योंकि ये इनकम को क्या करेंगे, ऑटो मोड पे ले आते हैं। तो गुरु जहां पे भी होते हैं वो वाला जो है उस स्थान के कारकत्व तो ऑटो मोड पे आ जाते हैं, यानी कि आपको पता ही नहीं चलता और आपके जीवन में वो चीजें आती जाती है और ग्रेजुअली धीरे 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 उसमें वृद्धि होती जाती है। आपने देखना बिल्कुल। लेकिन अगर गुरु का ये है कि ये हमने अब ऑलमोस्ट हम आज कवर हो रहा है हमारा कंप्लीट, लेकिन उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि गुरु क्या है, गुरु जो है हर एक चीज को ये चाहते हैं कि आप सत्कर्म करते हुए, धार्मिक जो है प्रवृत्ति के रहते हुए उन सारे कार्यों को, अपने कर्म को करते रहें। अगर आपने अपने गुरु के पूरी महादशा में या उसके टाइम में बुरे कर्म किए तो उसके बाद शनि की महादशा आती है और शनि न्याय करते हैं। तो अगर आपने पीछे कुछ गलत किया तो शनि आपको दंड देंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का अच्छा जीवन चल रहा होता है तो अचानक कोई समस्या बाद में होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि शनि महाराज बाद में दंड देंगे। तो इसलिए हमें ये देखना है कि अगर हमें सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप समझ जाओ कि इस जातक पे गुरु का प्रभाव है। तो उसको जो है समझ लेना चाहिए कि मुझे गुरु के हिसाब से कार्य को करना है ताकि ये मेरे पूरे जीवन तक चलता रहे। अब आप देख लो कि मैंने ये कहा कि जहां पे गुरु होंगे चेंज क्या आएगा। गुरु 9th हाउस में हुए तो धार्मिक प्रवृत्ति सारे लगाएगा आदमी। 10th हाउस में होगा तो जहां जहां दृष्टि डालेगा वहां सारे जो है सत्कर्म वाला जो है बनाने की कोशिश करेगा। अब 11th हाउस में जब है जहां पे दृष्टि डालेंगे 3rd हाउस पे, तो अपने छोटे भाई बहनों को भी इस तरह से मतलब यूज करेंगे या उनका उपयोग करेंगे कि जिससे जो है इनकम सोर्स बढ़े। यानी कि 11th हाउस में जब गुरु होंगे 3rd हाउस पे डाल रहे हैं तो जो भी काम करना चाहेंगे इस हाउस से संबंधित उसमें पैसा इन्वॉल्व, मतलब पैसा होगा उसमें। यानी जैसे यहाँ पे गुड कम्युनिकेटर होते, गुड राइटर होते तो लिखेंगे, लेकिन वहां पे कोशिश करेंगे कि उससे जो है पैसा मिले, ऐसी जगहों को ही लिखेंगे जहां से पैसा मिले। तो इस तरह से आपने इसको अलग अलग देखना है, फल के है बैठा कहां पे उसका प्रभाव रहेगा। तो 11th हाउस से जहां जहां दृष्टि डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 संतान इधर को डालेंगे 7 दृष्टि, तो संतान तो होगी, अच्छी होगी।
और जो है सब यहाँ के मिलेंगे, लेकिन वहां पे उनका हमेशा जो है क्या रहेगा, फोकस क्या रहेगा कि संतान से भी जो है जल्दी से जल्दी पैसा कमाने में लगाया जाए, संतान को भी जल्दी से जल्दी पैसा कमाने में लगाया जाए, और वो सफल भी होते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो 9 दृष्टि इनकी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दृष्टि आएगी इनकी 7th हाउस पे। तो 7th हाउस से संबंधित जित पत्नी को भी ये जो है नौकरी कराना, बिजनेस कराने की इनकी कोशिश रहेगी। और आप देखें जिनके 11th हाउस में बृहस्पति है, उनकी पत्नियां जरूर कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, चाहे जो भी हो उनकी, वो तो पत्रिका देख के पता चलेगा कि किस क्षेत्र में वो आगे होंगे, लेकिन वो अर्निंग कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि 11th हाउस हमारा फ्लो ऑफ इनकम का है। तो यहाँ पे जहां पे भी गुरु दृष्टि डालेंगे तो उनको भी वो अपना असर डाल के, उनकी मेंटेलिटी वैसी होगी कि जो है पैसे को मतलब सोर्स ऑफ इनकम को और बढ़ाया जाए। तो और इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छी इनकी जो है दाम्पत्य जीवन बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि इनकी 9 दृष्टि गुरु की यहाँ पे आ रही है। तो 11th हाउस से गुरु ने जो है 3rd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस से संबंधित सारे फलों को अच्छा किया, और सारी जगहों पे जो है वो क्या करेंगे, इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा, और मित्र मंडली उनकी ज्यादा होगी, और वो उनके लिए जान देने को भी तैयार होंगे, दोनों मित्र भी और वो भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल। हमेशा ये लिखा मैंने मित्र मंडली होगी। संतान वैवाहिक सुख इसलिए लिखा क्योंकि संतान को यहाँ पे 7th दृष्टि और विवाह को 9th दृष्टि से देखेंगे तो उसमें फलों में वृद्धि करेंगे। अब अंतिम जो चलते हैं, अंतिम भाव 12th हाउस। 12th हाउस में गुरु ये राउंड किया मैंने, क्योंकि 6 8 12 में हम गुरु को पोजीशन को अच्छी नहीं मानते, तो मैंने ये तीनों आपको, जब भी आप 12वें स्थान पे गुरु को देखें तो वो उतना अच्छे फल नहीं करेंगे जितनी हम चर्चा और भावों में, अच्छे भाव में उनकी कर रहे हैं, लेकिन बुरे नहीं करेंगे। अब वहां पे अच्छे फल क्या मिल सकते हैं, हमने वो ढूंढने हैं। अब यहाँ पे गुरु ही अगर यहाँ पे चले गए तो यानी ज्ञान व्यय का स्थान है, तो व्यय का स्थान है तो क्या करेंगे, तो ज्ञान का ही व्यय हो गया। तो ज्ञान का ही व्यय हो गया तो यानी आपके पास ज्ञान की तो कमी हो गई। जब जिस चीज का व्यय हो जाता है उस चीज की कमी, तो ज्ञान का व्यय हो जाता है तो ज्ञान की आपके पास कमी रहेगी। जितना हमने ज्ञान की बात और भाव में करी, यहाँ पे हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे। नैसर्गिक गुणों में कमी, जो गुरु के अपने नैसर्गिक गुण है उनमें कमी हो जाएगी। और क्या है, मुक्ति कारक है, चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी, इसमें अब फायदे की क्या बात है, अब फायदे की बात कर लेते हैं। और तो नुकसान हो ही गया कि गुरु के जितने कारकत्व उनमें कमी आ गई। जैसे हमने जितने ही पढ़े हैं कि ये जो है पत्नी के लिए पति का कारक है, तो वहां पे कमी हो जाएगी। आपने इस तरह से इसको जोड़ना है। पर अगर किसी के फीमेल की कुंडली में इस तरह का है तो विवाह होने में प्रॉब्लम, संतान होने में प्रॉब्लम, संतान का कारक गुरु है तो संतान होने में प्रॉब्लम, विवाह होने में प्रॉब्लम, धन का कारक है, धन के आने में प्रॉब्लम, है ना। तो जो अपने उसका है ये मान प्रसिद्धि का कारक है, तो उसमें जो है आपकी प्रतिष्ठा में मान जो है प्रसिद्धि और समृद्धि, उन सभी चीजों में कमी लाते हैं गुरु। लेकिन अच्छा क्या कर सकते हैं वहां पे गुरु, अच्छा ये कर सकते हैं कि 12th हाउस क्या है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो स्पिरिचुअल, अगर वहीं पे गुरु भी खुद भी स्पिरिचुअल है तो क्या हो सकता है कि आपको उन क्षेत्रों में, क्योंकि ये जो 12th हाउस है वो क्या है, मतलब अकेला, हमने बोला था ये फॉरेन लैंड को बताता है। और फॉरेन लैंड को मतलब ये है कि जहां पे आपने जन्म लिया वहां से दूर, यानी कि अलग स्थान को बताता है। यहाँ पे गुरु चले जाएंगे तो अकेलेपन का हाउस है, ये जेल का है, अस्पताल का है ना, इस तरह से है ना ये। तो यहाँ पे फायदा ये रहता है कि जितने भी लोग जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, तो गुरु वहीं पे चले गए तो आप उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि कितने उपदेशक होते हैं जो स्पिरिचुअल चीजों पे जो है बहुत आगे तक गए होते हैं, तो उनके गुरु उस तरह का होता है। वो
ज्ञान भी उनको उनका आनंद ही उनको उन कामों में आता है। तो ये जो है क्योंकि अकेलेपन का हाउस है, तो जैसे आश्रम वगैरह होते हैं तो आश्रमों में अकेले रहना है तो वहां पे वो जो है बड़े ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर गुरु वहां पे हो गया, आश्रम वगैरह में रहना, गुरु मतलब वो स्पिरिचुअल चीजों के में आगे निकलना, तो गुरु वहां पे बहुत अच्छा फल करते हैं। अब 1 2 3 4 5 यहाँ को लाएंगे। अब आप देखो स्पिरिचुअल, मैंने कहा कि फल बदलेगा कैसे। 9th हाउस में गुरु थे तो फल कैसे बदला, चाहे उन्होंने जो है इधर को देखा। अगर अब 12th हाउस में गुरु यहाँ को देख रहे, 1 2 3 4 5, 4th हाउस को देख रहे, तो जो ये घर है होगा, घर होगा, बड़ा होगा आपके पास, क्योंकि एक्सपेंशन करते हैं गुरु। तो कैसा होगा, बड़ा होगा, बड़ा आश्रम भी होता है आपके पास, बड़े आश्रम के आप हेड है, तो खुला डुला होगा, बड़ा होगा, लेकिन वहां पे दिखेगा वो स्पिरिचुअलिटी का जो है इफेक्ट दिखेगा। यानी आपके जैसे मैंने कह दिया कि आपका आश्रम में आप हो सकते हैं, तो बहुत खुली डुली जगह है, बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन वो है आश्रम, तो उस तरह का दिखेगा। या आप अगर छोटे स्तर के हैं तो आपके घर में एंटर करते ही पता चल जाता है कि ये आपकी स्पिरिचुअल चीजों के लिए, जैसे आपके घर में बड़ी मूर्ति हो सकती है किसी चीज की, आप बड़े उस तरह के हो सकते हैं, तो ये आपके घर में जाते ही एंटर करते ही पता चल जाएगा कि आपके गुरु 12th हाउस में है, क्योंकि आपके घर में उस तरह की चीजें होंगी जो है, जैसे जो मेडिटेशन या जितने भी इस तरह के जो है जो चीजें होती है, तो उसमें आप बिल्कुल आगे जाएंगे। तो यहाँ पे 5th दृष्टि 5 6 7, 7th दृष्टि 6ठे हाउस में आने से क्या होगा, ये फिर से रोग ऋण शत्रुओं को हटाएगा। रोग ऋण शत्रुओं को कैसे कब्जा करेगा, ये अभी हमने देखा था 10th हाउस से 7 8 9वीं। 10th हाउस में जब गुरु थे तो 9th दृष्टि 6th हाउस पे आई थी। तो मैंने बोला था अपने कर्मों से करेगा कंट्रोल, यानी आपके सत्कर्म होंगे तो वो जो है दुश्मन तो है आपके, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक काम किए होंगे रूल के हिसाब से, नियम के अनुसार, तो ये शत्रु आपका कुछ कर ही नहीं सकते, आपने गलत कुछ किया ही नहीं है। अब जब यहां से 7th दृष्टि डालेंगे तो आप उन स्पिरिचुअल चीजों से उनको कंट्रोल कर लोगे, आपके शत्रु, तो आप, क्योंकि सीक्रेट उसका भी हाउस है, तो लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप है क्या चीज, तो वो आपसे घबरा के रहेंगे, शत्रु आपसे बिल्कुल नतमस्तक रहेंगे कि इनको पता नहीं कितना ज्ञान होगा स्पिरिचुअल चीजों का। तो वो उन स्पिरिचुअल चीजों की वजह से उसकी आड़ में बोल लो या आपको होगी भी, वो ऐसी बात नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहे, तो उसकी वजह से आपके शत्रु जो है आपके नहीं होंगे, और रोग भी आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि आप जो है इन चीजों पे इन्वॉल्व रहेंगे, मेडिटेशन और सारी चीजें, जितने ध्यान केंद्रित करना, वो सारी चीजों में रहेंगे, तो रोग ऋण शत्रु हमेशा दूर रहेंगे उन चीजों से। अब 7th 8th 9th दृष्टि यहां को आती है। अब जब इस चीज को जो है स्पिरिचुअल चीजों से आप रिसर्च भी कर सकते हैं, उसमें सफलता भी मिल सकती है, और उससे क्या होगा कि ये जो है आकस्मिक जो है, हमने बोला था कि ये जो है सडन होने वाली चीजों का है, या जो बड़ी रिसर्च का भी हाउस होता है 8th हाउस हमारा, और जो है ये भय का और सीक्रेट चीजों का है। तो जब ये सीक्रेट चीजों का हाउस है, वहां पे गुरु की दृष्टि है, और गुरु 12th हाउस में बैठे हैं, तो वो सीक्रेट काम में लोगों को जिसका पता नहीं हो, उन चीजों को आप करेंगे जीवन में, तो क्योंकि उसके लिए वो बेस्ट चीजें हो जाती है। कैसे, ये जो है सीक्रेट हाउस 8th क्या है, सीक्रेट चीजों का है, 12th हाउस क्या है, अकेलेपन का है। तो अब स्पिरिचुअलिटी में आगे निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एकांतवास चाहिए, 12th हाउस ठीक हो गया। और ये क्या हो गया, यहाँ पे 8th हाउस आप पहले ही चाहते हैं गुप्त, किसी को बताना नहीं, किसी को पता ना चले जब तक मैं ये ना कर लूं, तो वो उन चीजों पे सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो इसका अगर आप इसको, ये तो हो गए सारे नकारात्मक हमारे आज की जो परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या होता है, अब आपका जो है ये सबकॉन्शियस माइंड भी है। अब सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि आप जो है मनोचिकित्सक भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोग ऋण शत्रु, रोगों को भी देखते हैं आप। तो आप जो है, अब जैसे मनोचिकित्सक होते हैं साइकियाट्रिस्ट, उस तरह के डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से गुरु जो है, इनको हम पॉजिटिविटी इनकी देख सकते हैं। अदरवाइज जो एक
हम ये देखते हैं कि जो है सामान्य जीवन में आदमी के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए या क्या सुख होने चाहिए, वो ऐसा नहीं होगा इंसान। वो अकेला रहने वाला होगा, ज्ञान उसको होगा, लेकिन वो एकांत में उस ज्ञान को जो है उसका अर्जन मतलब उसको बढ़ाने वाला इंसान होगा। तो इस तरह से जब फल कथन करना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब जिस हाउस में गुरु बैठे होंगे उस हाउस अपने कारकत्व तो देंगे, जहां के स्थिर कारक है वहां का फल भी करेंगे, लेकिन जहां पे वो दृष्टियां डालेंगे वो अमृत दृष्टियां डालेंगे, वहां पे बिल्कुल फायदा देंगे, सारा उस हाउस का देंगे, लेकिन फायदा इस तरह से देंगे जिस तरह के घर में वो बैठे होंगे। अब हमने गुरु का एक लगन से लेकर 12 भाव तक अलग अलग भाव में फल देख लिया कि अगर गुरु अकेले हों और वो जो है डिग्री वाइज कमजोर ना हो, और अशुभ ग्रहों के साथ या सूर्य जैसे ग्रहों के साथ अस्त ना हो, या राहु शनि जैसे ग्रहों के साथ दृष्टि या युद्ध ना हो, फिर ये फलादेश होगा। अदरवाइज औरों के साथ होंगे तो आगे हम जब अगले पार्टों में पढ़ेंगे संपूर्ण फलादेश, तो वहां देखेंगे कि किस तरह से हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर ये भी एक टेक्निक अभी हम सीखेंगे आगे कि अगर गुरु के साथ सूर्य है तो सूर्य कितना खराब करेगा, राहु अगर गुरु के साथ है तो कितना खराब करेगा, शनि अगर गुरु के देख रहा है या साथ है, केतु साथ है तो वो कितना खराब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर राहु फर्स्ट हाउस में है, गुरु 7th हाउस में है ना, तो अब आप देखो, अब हम बोलेंगे केतु के साथ गुरु है, राहु के साथ इतना फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गुरु राहु की दृष्टि 7th हाउस के गुरु पे आ रही है ना। एक बार आप आराम से समझे, उसको हम बाद में देखेंगे कि मैं जस्ट हिंट आपको देना चाह रहा हूं कि फर्स्ट हाउस में आपके राहु है तो ऑब्वियसली 7th हाउस में केतु होंगे, वहीं पे 7th हाउस में आपके गुरु भी है। तो ऐसा नहीं आपने फलादेश करना है कि अब राहु की दृष्टि 7th हाउस के गुरु पे जा रही है तो वो उसका फल कम हो गया, ऐसा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, गुरु के साथ केतु है वो ठीक है, वो देखेंगे हम डिग्री वाइज कितने दूर है या कौन उस पर ज्यादा हावी हो रहा है, लेकिन राहु ज्यादा हावी नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते? गुरु की अमृत दृष्टि वहां पे है और गुरु ज्यादा बड़े और शुभ ग्रह है, वो राहु को नहीं उछलने देंगे, तो राहु पे उनकी दृष्टि जाएगी तो वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि जो गुरु पे आएगी, राहु तो पहले ही छाया ग्रह है, उसकी दृष्टि में इतनी पावर नहीं है, तो यानी गुरु को वो नहीं कर पाएंगे कुछ। तो इस तरह से हमें फलादेश में थोड़ा अपना जो है वो भी लाना है बाद में, जब हम संपूर्ण फलादेश की तरफ जाएंगे तो किस तरह से ग्रह कैसे जो है 2-2 3-3 ग्रह आपस में बैठते हैं या दृष्टि डालते हैं तो कैसे फल में चेंज आता है। तो इस तरह से अब हम अगला जो है पार्ट 47 में जो है शनि को देखेंगे कि शनि ग्रह का, शनि अगर आपके 1 से लेकर 12 भाव तक हो तो जीवन में किस तरह का फल करेंगे। अब हमारा फल कथन आपने देखना, गुरु का जब हम बात कर रहे तो सुख की बात कर रहे थे, धन सुख, संतान सुख, मैंने यहां लिखा था भाग्य सुख, और क्या करते हैं एक्सपेंशन, ऑटोमोड, ग्रेजुअल इंक्रीज, ये चीजें आपने ध्यान रखनी, बस यही लागू करनी है। करनी कैसे वो हमने टेक्निक समझ ली। अब शनि के में उल्टा हो जाएगा, अब वो ये सुख के कारक है गुरु और शनि दुख के कारक है। अब वहां पे जहां गुरु की दृष्टियां अमृत दृष्टियां थी, सारे वो एक्सपेंड करते थे, चीजों को फायदा करते थे। अब शनि की जब हम बात करेंगे तो वहां उल्टा हो जाएगा, शनि दुख का कारक है, दृष्टियां उनकी बिल्कुल खराब है, तो हम जहां जहां वो दृष्टियां डालेंगे उन चीजों को बिल्कुल हम कमी करेंगे, तो वो दुख के कारक है शनि। तो इसको हम अलग अलग भाव में जो है अगले पार्ट से समझना शुरू करेंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है प्रोग्राम तो ये हमारा जो प्रयास है तो काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।